वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HR4U में स्वागत है। तो आज हम उर्दू का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 35 और 36 चैप्टर नंबर उर्दू के आप बहुत करीब आ चुके हैं और लगभग उर्दू का आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो शायद 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं आपका पढ़ने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इरफान सिद्दीकी के बारे में। क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि मुसन्निफ़ के बारे में ऑब्जेक्टिव मैट्रिक में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आज उम्मीद है मुझे कि आज का ये स्पेशल वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछता है ना। इससे जो इरफान सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी के बारे इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी 35-36 एक ही चैप्टर में 2 गज़लें हैं, तो दोनों गज़लों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पढ़ना। यदि और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे, ताकि हर दिन का वीडियो आपको मिलता रहे। और नए हो तो आप पिछला वीडियो को शुरू से देखते हुए आओ, ठीक है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। क्या था? इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। पैदाइश इनकी 8 जनवरी 1939 को बदायूं में हुआ था, जो कि शायद यूपी का एक हिस्सा है। यूपी में पैदाइश कभी 8 जनवरी 1939 को हुई थी, है ना। इनका ताल्लुक जो था शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था। शेख सिद्दीकी ख़ानदान से थे इनका ताल्लुक। वालिद जो थे वो मौलवी सुलेमान अहमद, है ना, मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी, सॉरी अहमद दोबारा, मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी, जो कि वकील और शायर दोनों थे, है ना। इरफान सिद्दीकी के वालिद जो थे वो शायर भी थे और वकील भी थे, दोनों थे। इनके दादा मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो एक शायर थे। दादा क्या थे? शायर थे और अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे। यानी एक शायर भी थे और अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे। 1953 में मैट्रिक किया। किसने? इरफान सिद्दीकी ने 1953 में मैट्रिक किया। 1955 में इंटरमीडिएट यानी इंटर की डिग्री हासिल कर ली 1955 में। 1997 में फिर BA कर लिया। फिर 1959 में MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना, खास करके पूछेगा। 53 में मैट्रिक, 55 में इंटर, 57 में BA, 59 में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया। कहाँ से? दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया, ठीक है। और 1962 में हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से वाबस्ता हो गए, सरकारी नौकरी में मिल गए। 1962 में इनको जो था वो फिर हुकूमत की हिंद की तरफ से इत्तलाती यानी फिर से नौकरी मिल गई। कह रहा आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए, यानी नायब प्रिंसिपल, है ना, जिसको हम उप कहते हैं, वाइस, ठीक है। तो आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए और सुबुकदोशी के बाद लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। यानी नायब प्रिंसिपल से जब रिटायर हुए, सुबुकदोश हुए, तो कहाँ? लखनऊ में वो अपने आप को लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। कहाँ कर लिया? लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। आगे कह रहा है कि इनका मजमुआ जो था एक, वो दरिया नाम से था। इरफान सिद्दीकी का एक मजमुआ था जिसको उन्होंने दरिया नाम से शायद किया। फिर कह रहा है कि कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमत्रम का, यानी कालिदास के एक ड्रामे जिसका नाम था ड्रामा मालविका अग्निमत्रम का मालिका और अग्निमत्रम के उन्वान से तर्जुमा किया, यानी ट्रांसलेट किया। जो कि कालिदास थे, उन्होंने संस्कृत में लिखा मालविका अग्निमत्रम को, तो इरफान सिद्दीकी ने उसको किस नाम से याद रखिए, कह रहा है कि मालिका और अग्निमत्रम के नाम से ट्रांसलेट कर दिया, तर्जुमा कर दिया, ठीक ना। इसको अलग से तर्जुमा किया यानी ट्रांसलेट किया। आगे कह रहा है कि इंतकाल, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 16 मार्च, ये ठीक से आप देख लो इनका, ये यहाँ पे है आपका 16 मार्च 2004 को, है ना, ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से हो गया। किस वजह से? ब्रेन ट्यूमर, चोट लगता है या फिर अचानक से हो जाता है ये। तो इंतकाल 16 मार्च 2004 को ब्रेन ट्यूमर की मर्ज से हो जाता है, तो इनका इंतकाल। तो ये थी इरफान सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी के बारे में। इनकी ज़िंदगी से ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब हम पढ़ेंगे गज़ल और
तो आपका यहाँ से गज़ल शुरू होता है इरफान सिद्दीकी, पेज नंबर 196 आप ऐसे निकाल लेंगे। पेज नंबर 196 से हम पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं कि पहले शेर में शायर कहते हैं कि दस्ते दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुंदरों में सफ़र भी उसी का है। दस्त यानी हाथ है ना, असा माने लाठी, मोजज़ा गर भी उसी का, यानी ये जो हैरत अंगेज़ वाक़या है, दस्त वो और लाठी भी उसी का है, गहरे समुंदरों में सफ़र भी उसी का, यानी इस दुनिया में कायनात में सब अल्लाह की मर्ज़ी है। तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, ऐ मेरी आँख तूने जो देखा सच है, मुझे एतबार है तुम पर, सब कुछ फसीलो सब के इधर भी उसी का है, यानी जिस चीज़ को तुमने देखा तुम पे एतबार है, जो दीवार के अंदर देखा वो उस पर भी एतबार है, जो दीवारों के बाहर बाउंड्री के अंदर देखा बाहर देखा सब पे एतबार है, क्योंकि सबका बनाने वाला एक ही खालिक है। तीसरे मिसरे में कह रहा है बस अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं लोग, हर लोग तो अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वरना सना भी उसी का है, सर भी उसी का, यानी कि हर लोग अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है, वरना तलवार भी और गर्दन भी दोनों तो उसी की है। तैगो सितम को जिसने अता की है मोहलते, फरियाद कश्तगां में असर भी उसी का, यानी कि कह रहा है कि तैगो सितम को जिसने अता की है मोहलते, जिसने तलवारों को, तैग माने तलवार, जिसने तैगो सितम को जिसने अता, यानी तलवारों को धार दी, लड़ने की क़ुव्वत दी, फरियाद कश्तगां में असर भी उसी का है, यानी कह रहा है कि कत्ल किए हुए लोग जो मकतूल कातिल करने वाले हो या कत्ल करने वाले हो सब उसी का है। अब कह रहा है कि मंजर में जितने रंग हैं ने रंग उसी के हैं, यानी मंजर जो हम अपनी आंखों से नज़ारों में जो देख रहे हैं, जितने रंग बिरंगे देख रहे हैं सब उसी का यानी अल्लाह का है। हैरानियों में ज़ौक़ नज़र भी उसी का है, और देखने की चाहत, देखने का शौक़ जो हम हैरान है वो सब उसी का, एक से एक नई नई चीज़ों को हम देखते हैं। मुजरिम हुआ और ख़राबा जामे अमा नहीं, कह रहा है कि मैं मुजरिम हूँ, ख़राबा जामे अमन नहीं, अब कहाँ छुपूँ के ये घर भी उसी का, यानी कि मैं मुजरिम हूँ और ख़राबा जामे अमन नहीं, सुकून है ही नहीं मुझे इस दुनिया में, मैं तो मुजरिम हूँ, और छुपूँ भी तो कहाँ छुपूँ, घर में कहाँ, किसी कार कोठरी में, अल्लाह की नज़र से कोई बचा है? अब कहीं भी रहो, कहीं भी छुप जाऊँ, सारा संसार तो उसी मालिक का बनाया हुआ है, और मैं छुप भी कहाँ सकता, वो तो देख ही लेगा। आखिरी शेर में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि खुद को चराग राह गुज़र जानता हूँ मैं, खुद को चराग राह गुज़र जानता हूँ मैं, लेकिन चराग राह गुज़र भी उसी का, यानी मैं खुद को चराग राह गुज़र मतलब मैं एक लीडर अपने आप को मानता हूँ, खुद को चराग रास्ता दिखाने वाला गुज़र जानता हूँ मैं, लेकिन चराग राह गुज़र भी उसी का है। मैं खुद को खुद का नहीं हूँ, मैं तो उसी का हूँ। भाई कह रहा है कि मैं खुद को खुद का नहीं हूँ, मैं खुद में उन्हीं का हूँ, मैं तो अपना हूँ ही नहीं। तो ये पहला तशरीह आपका हो गया। तशरीह बहुत इजी है, तशरीह कैसे करोगे वो स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा आपको उसके लिए, कि आपकी शेर की तशरीह एग्जाम में पूछा नहीं याद है आपको तब भी आप ले आओगे 5 नंबर, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहले इसका हम दूसरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है जो दुनिया से जुदा चलता है। अरे तुम अपने दुख मुसीबत रंज गम की शिकवा जो करता है कि अल्लाह ने हमें ही परेशान कर रखा, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, अल्लाह ने परेशान कर रखा है, तो तू अकेला नहीं है। ऐसा इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको दुख है, मुसीबत है। क्या मुझे दुख नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है? मैं कहता हूँ तो वही कह रहा है कि शिकवा तन्हा इस चीज़ का चलता है, तू अकेला है जो दुनिया से अलग चलता है। अरे सब है, सबको परेशानी है, रंग आसान है, पहचान ले जाते हैं। इस दुनिया में रंग तो आसान है, हम पहचान लेंगे कि ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वाइट है, येलो है, लेकिन देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। अरे रंग को आप पहचान लोगे, लेकिन देखने से खुशबू का पता नहीं चलता, खुशबू के लिए सूंघना होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हम रंग से नहीं पहचान सकते। इसमें मैसेज ये है कि इंसान को रंगों से नहीं, उसकी खुशबू से, व्यवहार से, बात करने के बाद ही हम किसी इंसान को पहचान सकते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को सूरत से आप उसको पहचान नहीं सकते। लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, दिल में जब कोई लहर उठती है तो सारी खुशी, सारे चीज़ किनारे लग जाते हैं। ये समंदर है, यहाँ हुक्म हवा चलता है। अगर दिल में कोई लहर उठती है तो सारी खुशियाँ, सारे चीज़ किनारे लग जाते हैं। और कह रहा है कि ये समुंदर है, यहाँ हुक्म हवा चलता है। ये दरियाओं में हवा का हुक्म चलता है। आपने पानी में कोई चीज़ डाल दिया, हवा इधर का है तो उधर को बह रही है, और फिर हवा का रुख बदला, यूँ बदल जाता है। हवा का असर चलता है दरिया पे। कह रहा है
कि पाँव में खाक की जंजीरें पड़ी हैं कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफा, यानी हमारी पाँव में जो है वो खाक की जंजीरें पड़ी हुई है, कैद में है हम, है ना। हम कहाँ चलते हैं, नक्शे कफ़े पा चलता है। अरे हम थोड़ी चलते हैं, हमारी तो कदमों के निशान चलते हैं। हमारी बस में कहा है कि हम चलते हैं, ये तो हमारे कदमों के निशान चलते जाते हैं, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद गूंज, यानी मैं अपनी आवाज़, मैं अपना दर्द मुसीबत दुख शहर दर शहर पूरे में फैला रहा हूँ, गूंज रहा है। मुझसे आगे मेरे रहवारे सदा चलता है, यानी जब मैं कहीं जाता हूँ और अपनी गुफ्तार, है ना, अपनी बातें किसी को फरियाद कहता हूँ तो मैं तो पीछे रह जाता हूँ, मेरी सदाएं आवाज़ बहुत दूर तक पहले चली जाती है। आखिरी मिसरे में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूर पसे सीले भला चलता है, यानी इस खंडर में भी दुनिया आबाद हो जाएगी, इस खंडर में भी दुनिया आबाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ों को बनाया जाता है, ये दुनिया एक दिन खंडर ख़त्म हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसे ही थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, फिर से उसको बनाया जाएगा। जैसे कि कोई घर पुराना बना होता है, टूटा पड़ा होता है, वीरान पड़ा होता है, और फिर उसको ढे करके फिर से नई दुनिया बनाई जाती है। वैसे कह रहा है कि इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा पसे सीले बला चलता है। तो इसके साथ इरफान सिद्दीकी की दोनों गज़लें मैंने आपको पढ़ा दी, दोनों गज़लें ये ख़त्म हो चुकी है। बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर करवाऊंगा, जो कि मैट्रिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपको। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लोगे और बेल आइकन दबा लोगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोगों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस एक महीने के अंदर में अब आपको सब्सक्राइबर 1K पहुँचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी, अब मेरी नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, आपका उर्दू ख़त्म कर दिया। अब आपको मेरे वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को कम से कम 1K सब्सक्राइबर इस मंथ में आपकी गारंटी है कि पहुंचवाना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।